अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के दो इंतहाई आसान नुस्खा जात लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इन दोनों नुस्खा जात में इस्तेमाल होने वाले अज्जा भी ऐसे कि हर वक्त हर जगह और तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। बस ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इनके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा तरतीब दे लिया जाए तो मैदा हरदम तंदुरुस्त व तवाना रहे। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा प्यार है और जो चीज़ उसकी तख्लीक करदा मखलूक के लिए ज़्यादा मुफीद हो उसे अल्लाह ताला ने पैदा भी बहुत ज़्यादा मिकदार में किया है। मसलन हवा, रोशनी, पानी हर जी रूह की बुनियादी ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह के फजलो करम से हर जगह और हर वक्त आम दस्तयाब है। जितना जी चाहे इस्तेमाल करें, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। बुनियादी ज़रूरियात के साथ साथ हर जी रूह की वक्त और हालात के मुताबिक कुछ ज़ैली ज़रूरियात भी हुआ करती हैं। ऐसी ज़रूरियात को पूरा करने के असबाब भी ज़ाते बारी ताला ने बेशुमार पैदा किए हैं। इनसे फ़ायदा लेना ना लेना हमारे अपने इख्तियार में है। अल्लाह ताला की पैदा करदा इन्हीं नेमतों में से एक नेमत लौंग भी है और हर जगह बआसानी दस्तयाब है। दोस्तों, लौंग कुदरत इलाही की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसके बयान के लिए छोटी वीडियो नहीं बल्कि पूरी एक फिल्म बनाई जा सकती है। लेकिन मैं आप दोस्तों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बल्कि हर इंसान के साथ पेश आने वाली सिर्फ एक बीमारी के इलाज से मुतालिक लौंग के इस्तेमाल और फ़वाइद से आगाही देना चाहूँगा। और आगाही भी ऐसी जिस पर अमल करने से आप इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। आम बीमारियों में से एक बीमारी मैदे और हाजमे की खराबी और मैदे की तेजाबियत है और बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हैं। मैदा और हाजमा दुरुस्त ना हो तो जितनी मर्जी बेहतरीन ग़िज़ा खा लें, वो जुज़्वे बदन नहीं बन सकती और ना ही जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले सोचने की बात यह है कि मैदे और हाजमे की खराबी और इसमें पैदा होने वाली तेजाबियत के असबाब क्या हैं। दोस्तों, वैसे तो आम तौर पर, लेकिन बाज़ औक़ात बअमरे मजबूरी हम खाना खाने में बहुत लंबा वक्फा दे देते हैं और ये अमल मैदे में तेजाबियत पैदा करने वाले बड़े बड़े असबाब में से एक अहम सबब है। मज़ीद ये कि चाय, काफ़ी, तंबाकू नोशी, तुरश या तली हुई चीज़ें ख़ास तौर पर मैदे की बीमारियों में अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, यही तेज़ाबी मादा जब मैदे में मामूल से ज़्यादा जमा हो जाए तो सीने में जलन या तेज़ाबियत का बायस बनता है। सांस में बदबू, मुंह में देर तक तलख जायके का एहसास, मतली और कब्ज़ की शिकायत आम रहने लगती है। दोस्तों, ऐसी सूरत में हम डॉक्टरों की तरफ भागने को तरजीह देते हैं, लेकिन अपने ही घर में मौजूद आम सी चीज़ों लौंग और इलायची की तरफ लाइल्मी की वजह से हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसी सूरत पेश आने पर हम अगर लौंग और इलायची को बराबर वज़न लेकर अच्छी तरह कूट पीस कर सफ़ूफ बना लें और किसी बोतल में महफूज रखें और बवक्ते ज़रूरत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो इन तकालीफ से निजात पा सकते हैं। क़ुव्वत हाज़मा बढ़ाने के लिए दोस्तों, लौंग और दारचीनी बराबर वज़न लेकर इसका सफ़ूफ बना लें कुछ दिन मुसलसल, और बाद में वक्फा वक्फा से हर खाने के बाद या फिर कम अज़ कम दिन में एक बार तो लाजमी ही इस सफ़ूफ का आधा चमचा सादा पानी से इस्तेमाल करें। हाजमा की दुरुस्ती के लिए बेमिसाल नुस्खा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।
لونگ کے مزید فوائد اگلی کسی ویڈیو میں پیش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.